Hello friends, welcome to the course on Learning How to Learn by Barbara Oakley ma'am and Terence Sinowski sir. This course is presented by me Aryan Maurya. So let's begin. तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि अगर आप कोई प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट पे अटके हुए हैं या आपको वो समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, क्या करते हैं। अगर हम लोग एक ज़ॉम्बी की बात करें फॉर एग्जांपल, तो एक ज़ॉम्बी को अगर हम लोग कोई प्रॉब्लम दिया कॉन्सेप्ट, तो ज़ॉम्बीज का तो ब्रेन उनके कंट्रोल में नहीं होता है, तो वो अपने ब्रेन को बैश करते रहेंगे दीवार पे, वॉल्स पे, तो उनको तो कुछ समझ नहीं आएगा। बट अगर हम लोग अपने ब्रेन की बात करें तो वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो साइंटिफिकली बात करने पे अगर आप अपने ब्रेन के बारे में लिटिल बिट बेसिक्स भी जान लेते हैं या बेसिक्स आप जान लेते हैं तो आपकी जो लर्निंग है वो बहुत आसान हो जाती है। तो रिसर्च ने बताया है कि हमारा जो ब्रेन है उसके दो थिंकिंग मोड्स हैं, वो है फोकस्ड मोड और दूसरा है डिफ्यूज मोड। फोकस मोड मतलब कि आपका जो पूरा ध्यान जो है, पूरा कंसंट्रेशन जो है एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है। अब ये मोड से तो बहुत सारे लोग फेमिलियर होते हैं, बट डिफ्यूज मोड ऑफ थिंकिंग में आप इतना आपको ये नहीं होता है कि डिफ्यूज मोड में क्या होता है, और इतना आप उससे आपको जानकारी नहीं होती कि डिफ्यूज मोड क्या है। फोकस मोड से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि वो क्या होता है, बट डिफ्यूज मोड के बारे में जो है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। तो एक और चीज़ है, हम लोग अगर मेटाफर या एनालॉजी लेके अगर कोई भी प्रॉब्लम को समझे तो वो चीज़ सिंपल हो जाती है। वो मेटाफर जो होता है वो होता है कोई रूप या किसी चीज़ को लेके आप टॉपिक को समझे, और दूसरा होता है एनालॉजी जो होता है समानता या सिमिलर चीज़ों को आप कनेक्ट करके थिंग्स को समझे। तो अगर आप ये दो मोड को समझना चाहते हैं तो हम लोग एक पिंग पोंग बॉल मशीन का एक एनालॉजी लेके इस चीज़ को समझ सकते हैं। और कोइंसिडेंटली ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी लर्निंग या आपकी स्टडिंग में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो अगर हम लोग को ये दोनों मोड भी अगर जानने हैं और उसको पूरी तरह से समझना है तो हम लोग एक पिंग पोंग बॉल मशीन का जो एनालॉजी है वो लेके इसको समझ सकते हैं। अभी हम लोग एक पिंग पोंग बॉल मशीन की एनालॉजी लेके इस चीज़ को समझते हैं। तो पिंग पोंग बॉल मशीन में क्या होता है, एक बॉल जो है वो प्लंजर से ऐसे जाता है और फिर रबर बम्पर्स पे वो हिट करता है और आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो सपोज कि आपका ब्रेन है और आपके आईज यहाँ पे, ईयर्स यहाँ पे, और वो दोनों खुले हैं। आपका आईज आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट पे, आप सुन रहे हैं या फिर, और आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो थॉट है ये यहाँ से जाता है, यहाँ पे हिट करता है और यहाँ पे जो है एक पैटर्न बनता है। ये पैटर्न जो होता है, अगर आप कोई कॉन्सेप्ट से फेमिलियर है, आपको कोई कॉन्सेप्ट पता है, तो यहाँ पे जो एक पैटर्न बनता है और आपका जो थॉट है वो ऐसे ही प्रोसेस करता है, और वो जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इस थॉट को यहाँ से ऐसे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आपका एक दूसरा भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड भी हो सकता है, कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड है, टेक्निक है, वो भले आप ये करेक्ट ना हो, तो यहाँ पे एक दूसरा जो है एक पैटर्न बनता है जो आप फेमिलियर नहीं होते जिससे, और आपको पता नहीं होता है कि वो पैटर्न जो बन रहा है, वो जो एक आपका थॉट जो उसमें से जाएगा तो आपको कैसा लगेगा, आपको क्या फील होगा, और उसमें क्या प्रॉब्लम में आपको कैसे इजीली सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे जो रबर बम्पर्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और एकदम क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो जब यहाँ पे एक पैटर्न बनता है तो ये जो बम्पर्स होते हैं ये आपको यहाँ नहीं जाने देते हैं, इस पार्ट पे आपको नहीं जाने मिलता है, और आपको पता नहीं चल पाता है कि यहाँ पे जो अगर आपका थॉट जाएगा इस पैटर्न को, अगर वहाँ पे इस पैटर्न पे जाएगा तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे डिफ्यूज मोड को देखते हैं।
तो यहाँ डिफ्यूज़ मोड में जो होता है, यहाँ पे आपके रबर बम्पर्स बहुत ही फ्रीली होते हैं और टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, वो लोग बहुत ही स्पेस में होते हैं, जैसे आपने देख रहे होंगे यहाँ पे ऐसे ही है। तो ये जो बॉल है, ये आपका थॉट जो प्रोसेस है, ये यहाँ से जाता है, ऐसे हिट करता है, इधर से ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे, और जाके फिर ये वापस से यहाँ पे हिट करता है। तो यहाँ पे जो आपका जो रबर बम्पर्स है वो फ्रीली है, तो आपका बॉल जब आपका थॉट प्रोसेस जब हिट करता है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स उसको रोक भी सकते हैं, बट डिफ्यूज मोड में आपका होता है कि आपका जो थिंकिंग प्रोसेस होता है वो बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव से होता है, और जो आप प्रॉब्लम को देखते हैं तो आप वो बिग पिक्चर पर्सपेक्टिव से देखते हैं और एक न्यू तरीके से देखते हैं। तो डिफ्यूज मोड में क्या होता है कि आपके न्यू न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस बनते हैं, न्यूरॉन्स का कनेक्शंस बनता है जब आप डिफ्यूज मोड ऑफ थिंकिंग को, दोनों मोड को आप अलग अलग टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप फोकस मोड को यूज़ कर रहे हैं तो आप फोकस मोड को यूज़ कर सकते हैं। आप डिफ्यूज मोड पे दोनों मोड को एक साथ नहीं कर सकते। अगर आप फोकस कर रहे हो तो आप डिफ्यूज को उसके साथ नहीं कर सकते। एक मोड को आप एक एट अ टाइम कर सकते हैं आप। तो जब आप दोनों मोड को देखें तो ये कॉइन की तरह है। अगर आप एक कॉइन को देखें तो आप आइदर एक साइड देख सकते हैं, दूसरा साइड, आप दोनों साइड को एक टाइम पे नहीं देख सकते हैं। तो वैसे ही ये दोनों मोड है, आप एक टाइम पे ही एक मोड को यूज़ कर सकते हैं और दूसरे मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप फोकस मोड में हैं तो आप फोकस मोड को ही यूज़ कर सकते हो उस टाइम पे, और अगर आपको डिफ्यूज मोड पे जाना है तो आप फोकस मोड को में से बाहर आके आप डिफ्यूज मोड पे जा सकते हैं अगर आप कोई प्रॉब्लम पे स्टक हो। तो आज का वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए। उसमें मैंने आपको बताया है कि ये कोर्स को करने के क्या फ़ायदे और ये कोर्स में आप क्या क्या जानेंगे। तो थैंक्स फॉर लर्निंग। मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।